हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, आप इतने कॉन्फिडेंट। और यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, यंगस्टर्स मुझे बोलते हैं मैम आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो। ये जर्नी जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होती है। कॉन्फिडेंस की जर्नी कभी कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होती ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा, इजंट इट। सो एक पर्सन को कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होना पड़ता है टू बिकम द कॉन्फिडेंट सेल्फ, ताकि वो वापस कॉन्फिडेंट हो सके, है ना। तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है, मैं बता सकती हूँ। आई ट्राई टू बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग माई बचपन मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, और मैं देखती थी कि इट इज़ यूजली अब हमारे जो वॉइसेस होते हैं, जो हमें आसपास के लोगों से मिलते हैं, जो हमें फीडबैक मिलता है, वो हमें अंडर कॉन्फिडेंट बना देता है। बचपन में कोई एक इंसिडेंस होता है हमारा जो कि हम कर रहे होते हैं और वी आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। एक बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है टू बिगिन विद, बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट होता है। बट कहीं ना कहीं एक इंसिडेंस एक ऐसा आता है, इंसिडेंसेस होते रहते हैं। तो उसने एक ऐसा काम किया, कई लोग बच्चे एक में ही डर जाते हैं, तो मैं उनमें से थी जो एक ही बार में अगर मुझे आप इनवैलिडेट कर दोगे, एक ही बार में मुझे आप कॉल कह दोगे कि भाई नहीं ये तुमने अच्छा नहीं किया, तो मैं उसके बाद दोबारा वो काम नहीं कर सकती। तो इस तरह से बचपन में हर किसी पर्सन का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता है, और मेरा भी हुआ था, ऐसा ही हुआ था, मेरा भी कॉन्फिडेंस डाउन। तो जब तक मैं 11-12 साल की थी, बिकॉज ऑफ द, और स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं, लड़की है, तब तो आपका कॉन्फिडेंस आपका और भी डाउन हो जाएगा। ओके, ये तो आप नॉर्मल नॉर्मल पर्सन की तरह तो अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे ही, और साथ में आप जो है एक फीमेल होने के नाते जो आपको आपका बॉडी का शेप दिया जाता है, उससे भी अनकॉन्फिडेंस बहुत लेवल का, बहुत हाई लेवल का आ जाता है। तो डबल डबल अंडर कॉन्फिडेंस लेके मैं पूरी लाइफ में गुजारा। उसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़, जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो हाँ, एक चीज़ अच्छी होती है कि आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि आपको लगता है यार आपको कुछ आता नहीं है, शायद आपको कुछ आ जाएगा तो आप जो है कॉन्फिडेंट हो जाओ, है ना। तो आप बहुत कुछ सीखते रहते हो, ये भी सीख लूँ वो भी सीख लूँ, आपको लगता है कि यार ये पावर आ जाएगी वो पावर आ जाएगी, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ओके, मोर ज़्यादा तो शायद आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें आपका जोर बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, काम आप सारे वही कर रहे होते हो जो आप कॉन्फिडेंट में करते हो, कॉन्फिडेंस में। तो थ्रू आउट, जैसे कि मेरे 20s में मैं डेंटिस्ट्री में थी, फिर मैं उसके बाद डेंटिस्ट्री के बाद मैं कॉर्पोरेट लाइफ में आई, अंडर कॉन्फिडेंस था। बट एक समय ऐसा आया जब मुझे ऑब्वियसली मुझे भगवान की कुछ कृपा हुई, भगवान की कुछ स्पिरिचुअल मुझे मेहनत मैं करती रही थी, मेहनत मैंने नहीं छोड़ी थी, और एक टाइम पर मुझे भगवान का सपोर्ट भी मिला, है ना, हायर एनर्जीज का सपोर्ट मिला। तो मुझे लगा क्या, मुझे एक टाइम आई डोंट नो 2020 से मेरे साथ ऐसा कुछ होने लग गया, मुझे लगा मुझे भी चीज़ें आती हैं। जब मैं पैदा हुई थी 1980 में, 2020 तक, मतलब अराउंड आप मान लीजिए 40 ईयर्स, जो भी है 39-40 ईयर्स तक, मुझे यही लगता था कि बाकी लोग कोई काम करेंगे तो वो एक बार में हो जाएगा, मैं कोई काम करूँगी तो उसको 10 बार में होगा, मेरे में कोई प्रॉब्लम है। ओके, ये मुझे लगता था अराउंड कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, टाइम पर नहीं कर सकती, कभी उतना अच्छा नहीं कर सकती, मतलब मुझे बहुत मेहनत लगेगी। अगर किसी ने बोल दिया अरे सीमा ये तो बहुत ईजी है, तुम ये जस्ट 5 मिनट में कर लोगी, तो मुझे पता है मैं अपने आप को 1 घंटा दूंगी। इस टाइप की मैं पर्सन थी। तो दिस इज द लेवल ऑफ अंडर कॉन्फिडेंस जो मैं हर समय कैरी करती थी, एक सेल्फ बिलीफ सिस्टम अपने बारे में कि आई कैनॉट डू, आई एम वेरी स्लो, आई कैनॉट डू एज गुड एज अदर्स, मैं उतना अच्छा नहीं कर सकती जैसे दूसरे लोग करते हैं, मैं उतने फास्ट नहीं कर सकती जैसे दूसरे लोग करते हैं, मुझे वो चीज़ें नहीं आती हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरत है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, लोग मेरे ऊपर एहसान करते हैं, अगर वो मेरे को कहीं ना कहीं मौका दे रहे हैं तो आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज मैं तो बहुत ही बेचारी
तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो उनके पाँव पड़ जाऊं, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरी जैसी गई गुजरी बेचारी को। दिस वॉज द मेंटालिटी जो मैं पूरा फुल टाइम कैरी करती थी। और इसके अलावा मैं एक और मेंटालिटी कैरी करती थी कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट सपोर्टिंग मी। अगर मेरी कोई तारीफ करता था तो आई वॉज लाइक यार ये मेरा मजाक उड़ा लगता था। और मैं ये भी सोचती थी कि अगर कोई मेरी तारीफ करता तो मैं मन में मेरा ये ख्याल आता था कि यार क्या करूँ मैं इस तारीफ का, क्या करूँ मैं इस तारीफ का। और ये तो अभी भी बहुत समय तक रहा है, जब इसका कुछ काम ही नहीं आता तो मैं तारीफ को लेकर क्या करूँ, अचार डालूँ इस तारीफ का, बिकॉज ये तारीफ मेरी लाइफ में काम ही नहीं आ रही है, जैसे कि सक्सेसफुल होने में। सो दिस वॉज द मेंटालिटी दैट आई वॉज कैरिंग थ्रू आउट माई 2020s तक। उसके बाद जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस था, तो मुझे ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी कोरोना के टाइम पर हुई थी। तो मुझे अपने आप ही एहसास होने लग गया कि अरे मैंने तो ये काम बस 2 मिनट में कर लिया, मुझे तो लगा था मैं 1 घंटे में करूँगी, और मैंने तो इस काम में कुछ टाइम ही नहीं दिया और ये काम अच्छा हो गया और लोग मुझे प्रेज कर रहे हैं, मेरे काम अच्छे भी होते हैं। यू नो दैट स्टार्टेड हैपनिंग मेरे साथ। और मेरे को पता नहीं कैसे अपने आप ही सितंबर में कॉन्फिडेंस आने लग गया कि यार आई एम गुड, यार आई एम नॉट बैड, आई एम एक्चुअली वेरी गुड। यू नो व्हाट, ये कॉन्फिडेंस मुझे कोरोना के टाइम पाया। रीज़न बीइंग, कोरोना के टाइम पर मैं दूसरों की एनर्जी से डिसोसिएट कर गई थी। कोरोना के टाइम पर हमने अपनी खुद की एनर्जी, खुद की पावर को जाना, हम अपने पास ज़्यादा रहे, हम दूसरों के साथ नहीं रहते थे। तो जितना ज़्यादा मैं खुद के साथ रहती गई, उतना ज़्यादा मैं अपनी पावर को महसूस करती गई कि यार ये तो मैंने एक इल्यूजन बना के रखा है कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं किसी काम ही नहीं हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। एंड एक एग्जाम्पल मेरे साथ ये हुआ था। ऑब्वियसली इसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मेरे बच्चों ने अदा किया था, बाकी लोगों ने किया था, बट सब स्पेसिफिकली बच्चों ने किया था, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक अलग एनर्जी लेकर आपकी लाइफ में आते हैं। वो पुराने पैटर्न्स, पुराने लोगों की तरह नहीं होते हैं। बाकी सब लोग कहीं ना कहीं आपके तरह ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बट बच्चे जो आते हैं आपकी लाइफ में उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपके पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो मेरे दोनों बच्चों मेरे पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प की, है ना। बाकी लोग भी आपसे प्यार करते होते हैं, बट बाकी लोगों के भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो वो आपको पैटर्न से निकलने की बजाय वापस फंसा देते हैं, बहुत बार नहीं निकल पाते आप उनके साथ। बट विद न्यू जनरेशन, नई जनरेशन के साथ आपका पैटर्न से निकलना बहुत ईजी हो जाता है। ऑलवेज दैट्स वाई वी शुड बी कनेक्टेड मोर टू आइदर टू ओल्ड पीपल और टू द यंगर वंस, बिकॉज बोथ आर सिमिलर फ्रेश एनर्जी, बोथ आर वेरी फ्रेश एनर्जी। तो जैसे किसी से भी हमें हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल। ओके, सो या तो 2020 में मेरे को ये कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस हुआ था 2021 में, जहाँ पे मेरे चक्रास जो है वो अलाइन, चक्रास की हीलिंग हो गई स्पॉन्टेनियस। तो मुझे समझ में आया, मैंने स्वाद चखा कि हार्ट चक्रा ओपनिंग क्या होती है, खुशी क्या होती है, वो मैंने पहली बार स्वाद चखा इन 2021 आफ्टर ट्रॉमा जिसने मुझे बहुत डाउन किया और एकदम से मुझे स्वाद चखाया गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग के साथ ये सब हुआ था कोरोना के टाइम पर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस। आई एम नॉट अलोन, है ना। वो एनर्जी सबके लिए काम कर रही थी, मेरे लिए भी करी। उसके बाद जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई और मुझे एक लेवल का कॉन्फिडेंस पहले कोरोना ने दिया और उसके बाद स्पिरिट्स ने दिया। स्पिरिट्स ने कैसे दिया? स्पिरिट्स ने ऐसे ही दिया कि जबकि मेरी एनर्जी खुद की अपनी पावर में आई, मैं अपने पावर को पहचानने लगी। ये प्रोसेस होता है ना, मैं प्रोसेस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ था। ओके, मैं ओपन रही डेफिनेटली, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल क्लोज थी थ्रू आउट तक। वो मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि सीमा, जब तुमसे कोई काम नहीं होता है, मेरा फियर काफ़ी कम हो गया था स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। और जब फियर कम हो जाता है तो आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें अटेम्प्ट करते हो जो कि आपने नहीं की होती हैं। आप फूल्स जर्नी पे निकलते हो, एक ऐसी जर्नी जिसमें आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो। तो मुझे लगा कि यार जो भी तुम्हें काम, जो जिसमें डर लग रहा है वो करो। एक काम हुआ, कॉन्फिडेंस आया, दूसरा काम हुआ, कॉन्फिडेंस आया। तो इसी तरह से मैं देखती गई। और जो मेरा ये था माइंड में कि मैं जिस काम में हाथ डालती हूँ वो काम गलत होता है, मैंने ये देखना शुरू किया, मैंने तो जिस काम में हाथ डाला है उसमें तो मुझे सपोर्ट सिस्टम था, सिचुएशन सारी सेम थी,
मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। तो मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मेरे को टफेस्ट सिचुएशन भी मिल जाएगी वो इसलिए मिल रही है क्योंकि मुझे उसमें सक्सेसफुल होना है। मतलब ये हो जाता था हालत, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गई मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, आई वॉज नेवर नोइंग कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकती हूँ। ऑब्वियसली मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्मार्टनेस, वर्डली स्मार्टनेस नहीं थी, ना ही अब है ना ही आगे होगी। बट मेरे को स्पिरिचुअल जो सपोर्ट है वो बहुत हाई लेवल का है, और वहाँ पे भी वही काम किया कि मेरे प्रोजेक्ट्स जो है फ्लॉप होते 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 जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी लास्ट में वो सक्सेसफुल हो जाते थे। सो वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स सक्सेसफुल हो जाते थे। तो मुझे एक प्रोजेक्ट से में सक्सेस मिली, मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, फिर दूसरे में मिली, फिर मुझे समझ में आया कि मुझे डिवाइन ऑलरेडी सपोर्ट करता है कि बस मैं देख नहीं पाती हूँ। ओके, व्हेन यू आर ट्रू, व्हेन यू आर नॉट वर्डली स्मार्ट बट यू आर स्पिरिचुअली स्मार्ट, आई एम ऑलवेज स्पिरिचुअली स्मार्ट, आई एम ऑलवेज लाइक सही करूँगी, गलत नहीं करूँगी, इस तरह का एटीट्यूड मेरे अंदर बचपन से ही था। टू बी कनेक्टेड टू गॉड, टू बी लाइक डूइंग द राइट थिंग, सपोर्टिंग वीक पीपल, लाइक दैट। ओनली थिंग इज मैंने केवल एक पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाई थी, वो खुद को, जो कि मैं अब करती हूँ। तो वीकेस्ट, अगर मैं किसी पर्सन को देखूंगी कि वीकेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट का मिक्स है तो वो मैं खुद हूँ, तो मैं खुद को ही सपोर्ट कर लूँ ना। और अगर हम खुद को ही सपोर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ अ बिगेस्ट वर्क दैट वी आर डूइंग। बाकी कोई काम जो आप जो भी कर रहे हो वो एक्स्ट्रा है, और अगर आप नहीं कर पा रहे किसी को सपोर्ट, इट्स ओके, देयर इज़ नो नीड, बिकॉज आप खुद को ही सपोर्ट कर लो। ये बहुत बड़ा आप पुण्य अपनी लाइफ में करके जाओगे, ठीक है ना। सो धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया, मैं वो काम करने लग गई। जैसे कि मुझे लोगों से बात करने में डर लगता था, तो एक कॉल भी करने में डर लगता था कि पता नहीं यार कैसे बात करूँगी, क्या समझेंगे वो, क्या बोल पाऊँगी, यू नो आई डोंट लाइक पीपल विल नॉट लाइक मी। तो धीरे 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 मैं इस चीज़ पे वर्क करती रही, कॉल्स करती रही, और धीरे धीरे मेरी सिचुएशंस ऐसी कर दी गई, मेरे पास ऑप्शंस ही नहीं बचे। मैंने वो हर काम किया जिसको करने से मैं डरती थी। तो हर वो आप काम करते जाओगे जिसको आप करने से डरते हो, फिर आपके फियर्स ख़त्म होने लग जाएंगे। और पब्लिक स्पीकिंग मैंने करनी स्टार्ट की यूट्यूब पर। तो मुझे लगता था मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती हूँ बट कर नहीं पाती हूँ। बोलना स्टार्ट किया, टैरो रीडिंग करी, उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जो मर्जी में आए करो, मतलब ये नहीं किसी का मर्डर कर दो जो आपका दिल चाहता है वो आप करना स्टार्ट करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आता है। करने से ही आता है, बिना करे नहीं आता है। टूटा फूटा करने से आता है, इम्परफेक्ट करने से आता है। शेम और गिल्ट से डरना नहीं चाहिए, हर कोई उंगली उठाएगा, डजेंट मैटर टू यू, डजेंट मैटर, बिकॉज शेम एंड गिल्ट जस्ट एक दीवार है जिसको आपको क्रॉस करना है। और ये इतनी टफ नहीं होती है, ये हमारे माइंड में पहले होती है, बाकी जगह पे बाद में होती है। एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर अनदर फॉर्म ऑफ गॉड, और आपको एक्सप्रेस करने का, अपने आप को, अपने लाइफ को फुल्ली जीने का पूरा हक भगवान ने दिया है, हर किसी को दिया है। दूसरे की तरह नहीं मिला है, आपको खुद की तरह मिला है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करते करते हमें पता चल जाता है कि यार कि हमारा पाथ ये है, कॉपी कैट नहीं बनते हैं, ये हमारा पाथ है, हमें ये करना है और हमें करना ही नहीं है। you know yourself, and knowing yourself and following your own path is the only success जो हमें मिलती है। फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि हम खुद होते हैं, हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे होते, तो कॉन्फिडेंस हर चीज़ में आ ही जाता है। पता है यार कि जो कर रहे हैं वो करना चाहते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते। और कभी कभी जो चीज़ नहीं करना चाहते हैं और वो करनी पड़ती है, तो हम अपनी एनर्जी को स्विच करना सीखते हैं कि हम वो चीज़ कर लेंगे जो कि हमें नहीं करनी है, और अपनी एनर्जी को स्विच करेंगे, ऐसे अपने आप को दिखाएंगे कि हम शायद कुछ और भी कर रहे हैं जो हमें अच्छा लगता है। वी स्विच एनर्जीज, हम मैनिपुलेट कर लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें बार बार वो हैप्पीनेस की तरफ या फिर बार बार एक सहज तरीके से जीने का मन समझ में आ जाता है कोई, तो हम बार बार उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। जो हमने एक बार सीख ली, एक स्वाद चख लेते हैं उस कॉन्फिडेंस का, एक रियल लाइफ अगर आप किसी चीज़ को कुछ कहते हो, अपनी रियलिटी से जुड़ना का, बार बार कनेक्शन का, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो उससे अपने आप शायद कॉन्फिडेंस दिखने लग जाता है दूसरों को। आप वही होते हो, आपका बस पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आप वही चीज़ें कर रहे होते हो, बट आपके माइंड में वो थॉट्स नहीं होती हैं, समाज की थॉट्स को आप उसमें जगह ही नहीं देते। आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं,
अगर मैं ऐसे ऐसे मिक्स कर रही हूँ नूडल्स तो मैं मिक्स कर रही हूँ, मैं ये नहीं सोच रही अरे कोई क्या सोचेगा कि मैं यहाँ पे नूडल्स मिक्स कर रही हूँ। बट अगर मेरी सोच में थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो मैं बहुत कुछ सोच सकती हूँ जस्ट बाय स्पीकिंग एंड यहाँ पे मिक्स करते हुए। बट आई एम जस्ट स्पीकिंग टू यू एंड आई एम डूइंग माई स्टफ। सो दैट इज सिंपल थिंग विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स जब आप करते हो, कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब कॉन्फ्लिक्ट्स, अंडर कॉन्फिडेंस तब आता है जब माइंड में कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स होते हैं। वो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स बाहर से दिए गए हैं, उन पे काम करना है हमें। क्यों आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उन पे धीरे 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 उनके अगेंस्ट थॉट्स रखते जाओ, उनके काउंटर थॉट्स रखते जाओ उनके आपको और प्रैक्टिस करते जाओ। हर बार एक छोटा सा अटेम्प्ट, हर बार एक इम्परफेक्ट सा जंप, देन यू स्लोली गेट इट। So that's it. Thank you so much. God bless you. Bye bye.